गर्भ मां ही तुम भक्ति कबूले, बाहर आकर उसको भूले। सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। जब ये जीव मां के गर्भ में होता है तो गर्भ में बहुत कष्ट है, क्योंकि गर्भ में उल्टा टंगा रहता 9 महीने। आपको 10 मिनट सिर नीचे और पैर ऊपर करके टांग दिया जाए, उतनी देर में ही तुम्हें लगेगा हमारी आंतें उलझ गई, आंखें उलट गई और बहुत गड़बड़ हो गया। और 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है जीव, तो वहाँ बहुत दुख होता है और पराधीनता भी बहुत है। जिस माँ के पेट में बालक है वो बालक बहुत पराधीन है, क्योंकि माँ ठंडी चीज खा लेती है तो अंदर बालक बीमार होने लगता है। माँ की बीमारी बालक की बीमारी है। माँ की टेंशन उसको टेंशन हो जाती, क्योंकि वो भी जिंदा है, अंदर मरा थोड़े है, कनेक्शन है। और माँ का दुख बालक का दुख बन जाता है। माँ कभी नाराज होकर के रोती है तो अंदर बालक भी, उसकी आत्मा व्यथित हो जाती है। इसलिए जब गर्भावस्था में कोई स्त्री हो तो उसे रोना नहीं चाहिए और दुखी होना नहीं चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा आराम करना चाहिए और हल्का फुल्का काम करना चाहिए और दाल खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। परिवार के सभी लोग गर्भवती स्त्री के लिए विशेष प्रबंध करें। स्वयं भले दूध कम पिए, उसको दूध दें, क्योंकि अंदर एक नवजात शिशु पल रहा है, अंदर एक नए शरीर का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन माँ जो बनने की उम्मीदवार है वो अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखे। उस समय प्रवचन ज़्यादा सुने, कोई भक्त आत्मा का जन्म होगा, सत्संग में ध्यान लगाए, कलह कलेश ना करे, घर की बहुत चिंता ना करे, सब काम धाम चलेगा। तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है। इस बात को याद रखना। तुम बहुत कुछ संभाल सकते हो, लेकिन सब कुछ नहीं संभाल सकते हो। कुछ कुछ संभाल सकते हो, बहुत कुछ ऐसा है सब कुछ। भगवान कृष्ण को जब समाचार मिला कि हमारे परिवार के लोग यमुना में डूबकर मर चुके हैं, तो भगवान हंसने लगे और फिर विचार करने लगे कि देखिए हमने बहुत कुछ संभाला, लेकिन सब कुछ नहीं संभाल पाए। कौरव पांडवों के बीच में मध्यस्थता मैंने किया और शिशुपाल का भी वध किया, कंस का वध किया, लेकिन हमारी जो निजी फैमिली थी वो कंट्रोल से बाहर हो गई। तो भगवान की फैमिली भी कंट्रोल से बाहर हो गई और अंत में वो आपस में लड़ गए और लड़ करके सब समाप्त हो गए। तो भगवान जंगल में जा करके बैठते हैं, पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेते हैं और संसार की यथार्थ लीला का ध्यान देते हैं कि ये कैसा जगत है। उसी समय व्याध नाम का बहेलिया आता है और जहर बुझा हुआ तीर भगवान कृष्ण के तलवे में मार देता है। कृष्ण भगवान की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण भगवान को भी मन में होता ये क्यों हुआ। व्याध बहेलिया जब देखता भगवान के बाण लगा, धोखे से लगा, क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम दुखी मत हो, मैंने पेड़ की आड़ से रामावतार में तुमको मारा था। वही बाली मर करके व्याध बहेलिया बना है।
और मैं राम से कृष्ण बन गया, वो बदला पूरा हो गया है। इसलिए भगवान को भी कर्म का चक्र छोड़ता नहीं। कोई अधिकारी जब तक पद पर रहता है तब तक सम्मान उसका है। जहाँ रिटायरमेंट हुआ, नमस्कार करने वालों की संख्या 99% कम हो गई। इसीलिए रिटायर होने के बाद अधिकारी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसको बड़ी बेइज्जती लगती है कि अब तो कोई हमारे पास आता भी नहीं है, कोई मिलता भी नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है। और पहले जब वो अधिकारी थे, मिनिस्टर थे, तब लोग नमस्कार करते थे तो वो नहीं बोलते थे, बिल्कुल कांच बंद कर लिया गाड़ी का, निकल गए। अब लोग नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं। लोग बदला ले रहे हैं कि अब तो कोई काम के रह ही नहीं गए। अब तो ऐसे हो गए जैसे गन्ना चूस कर चूहर डाल दिया गया। चूहर का क्या काम है, बस ठंडी का महीना आएगा तो बटोर के आग जला कर ताप लेंगे लोग। अब सब काम खत्म हो गया है। इसलिए कबीर साहब समझाते हैं, आपा तजय, मन से ये भाव हटाइए कि मैं ही सब संभालता हूं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जिसको जरूरत है वो अपना अपना संभाल लेगा। आप इतना अपने माथे लाद कर क्यों बैठे हैं? सब सासू ओवरलोड है, ससुर ओवरलोड है। सास ससुर सोचते हैं ये घर का हिमालय पहाड़ सब हम ही संभाले। नींद ही नहीं लेते हैं, रात भर सोचते हैं, रात भर जागते हैं। रात भर बूढ़े और बुढ़िया आपस में सलाह करते हैं, यह बहू कबहू सुधरी कि न सुधरी। फिर कहते हैं लड़कों बिगड़ रहा साथ में। फिर बोलते हैं अरे वो छोटी बहू रहे वह वैसे हो गए। अब रात भर इसी टेंशन में पड़े। ये सब सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे, तुम सुधरो। तुम इतना क्यों लाद कर बैठे हो? तुम भजन करो, भक्ति करो और सो जाओ। और जब इच्छा हो खीर बना कर खाओ, प्रेम से रहो, अपने जीवन को मंगलमय बनाओ, प्रसन्न रहो। सब अपने अपने जीवन को संभालेंगे। और जो व्यक्ति अपना जीवन बिगाड़ेगा वो खुद ही बहुत दुख पाएगा, क्योंकि इस संसार में सारा खेल कर्मों का ही है, स्वभाव का है। जो आज दूसरों के साथ में तुम व्यवहार करते हो, तुम्हारे साथ में भी वही व्यवहार कुछ दिन के बाद होने वाला है। इसलिए संभल संभल करके चलो। ये संसार बहुत विचित्र संसार है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। ये माया नगर है। यहाँ लोग अपने अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, धर्म कर्म को भूल जाते हैं, भक्ति को भूल जाते हैं।